दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि केवल लाइक कर दिया करिए। चलिए बात करते हैं पीसीएस पदों के साथ बढ़े संख्या, मतलब जो पीसीएस के पद हैं वो बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और उसका फायदा मिला कि पीसीएस का जो पद है वो बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तहत की पहल का नतीजा है कि पीसीएस 2020 में पदों की संख्या के साथ अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ गए। आयोग ने पीसीएस 2020 का विज्ञापन 200 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था। बाद में पदों की संख्या बढ़ने के लिए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और नतीजा कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक आयोग को 299 नए पदों का अधियाचन मिल गया है। आयोग ने जब पीसीएस 2020 का विज्ञापन जारी किया था उस वक्त एसीएफ आरएफओ का कोई पद नहीं था और पीसीएस के महज 200 पद थे। इसके बाद आयोग को 64 नए पदों का अधियाचन मिला, जिसमें 52 पद पीसीएस और 12 पद एसीएफ आरएफओ के थे। दोस्तों, मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से प्रस्तावित है। बता दें, पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में अगले साल 22 जनवरी से प्रस्तावित है। वहीं एसीएफ आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा 13 फरवरी से प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग जल्द ही पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है। राजकीय महाविद्यालय को मिले इतिहास के 45 प्रवक्ता। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों इतिहास विषय के 45 नई प्रवक्ता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने शनिवार को प्रवक्ता इतिहास के 45 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। इनमें 25 पद अनारक्षित, 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 7 पद अनुसूचित जनजाति एवं 1 पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई हुई है। पीसीएस एसीएफ आरएफओ कि जो परिणाम हैं वो आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सम्मिलित राजप्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2020 और सहायक वन रक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल शनिवार रात घोषित कर दिया। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5,573 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। पीसीएस के 487 और एसएफओ आरएफओ के इतने भर्ती होनी है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त। अर्हता पूरी न कर पाने पर लोक सेवा आयोग ने की कार्रवाई, दिया नोटिस। बता दें दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के बाहर हो जाने से जो पद रिक्त रह गए थे उन्हें अब मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की जा रही है। बता दें दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक अहम बैठक का यहाँ पर बात हुई है। अब अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होंगे। बता दें दोस्तों, बहुत अच्छा ये जो है एक निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में 2 महीने पहले हुआ था फैसला, आदेश अब जारी। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी डीआईओस को पत्र भेजकर आगाह किया है कि अब उनके कार्यालय को अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं किया जा सकेगा। चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय चयनित शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने में आ रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। हालांकि बोर्ड की ओर से यह निर्णय 8 सितंबर को ही लिया गया था, लेकिन आदेश शनिवार को जारी किया गया है। 10 दिन पहले तक चला था धरना। चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक नियुक्ति मांग को लेकर 10 दिन पहले तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। चयनित शिक्षकों की मांग पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर उनको पद के सापेक्ष
ज्वाइनिंग करवाने को कहा था। इस मुद्दे को लेकर कई सांसदों एवं विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा। आदेश जारी करने में लगे 2 माह। आगे भर्ती के बारे में हम बात करते हैं। भर्ती कार्रवाई बढ़ेगी, आगे पेट पर शुरू हुआ मंथन। बता दें दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए साल में बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी यूपी से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की बहुप्रतीक्षित नई भर्ती कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली पेट व मेन के अंतर्गत भर्ती कार्यक्रम जल्द फाइनल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद शासन के कार्मिक विभाग ने आयोग को द्विस्तरीय परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई अहम व्यवस्था तय की है। आयोग चाहता था कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के स्कोर 3 वर्ष के लिए मान्य हो, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। सरकार ने कहा है कि पेट का आयोजन हर वर्ष होगा और उसमें प्राप्त अंक केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। आयोग पेट के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित करेगा। इस स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आगामी पेट में प्राप्त अंक अगले 1 वर्ष अथवा केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होंगे। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है कि 40,000 पदों पर पेट के जरिए भर्ती। तो दोस्तों, अब तैयारी में लग जाइए। पीएस क्लासेस भी अपनी सारे बैचेज अब लॉन्च कर रहा है। यूपीएसएससी दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना, जनवरी 2021 से आवेदन प्रस्ताव। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर कहना चाह रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने व्यूअर हैं तो लाइक अवश्य करिए। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप लोग अपना नहीं कर रहे हैं कार्य, लेकिन जरूर करिए, मुझे विश्वास है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीएसएससी दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना, जनवरी 2021 में आवेदन का प्रस्ताव। प्रदेश के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के जरिए अगले साल 40,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन केवाईसी शुरू करने की योजना बना रहा है। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 के लिए जा सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 13 को। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों सुबह 9 से 11:30 बजे और दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। एंड तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।